तरन्नुम जी, हम्म। अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि उस नेता का नाम बताओ जिसके लिए सदन में हम्म। 2 मिनट का मौन रखा गया। अब हम्म। शौकत अली भाई साहब, जरा उस पार्टी का नाम बताइएगा जिसने उसको सांसद विधायक बनाया था। आप ही की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। अरे ये रत्नेश सांसद जी, विधायक, मैं आपके बीच में नहीं बोला था प्लीज। रत्नेश जी, मैं अरे मैं आप आपके ये बीच आप नहीं, मौन ये क्यों रख रहे हैं? तरन्नुम जी, दिस इज आप अनफेयर। मौन मत तरन्नुम रखिए जी, ना, दिस इज अनफेयर। आप अपराधी मान रहे हैं ना तरन्नुम जी, उसको। दिस इज अनफेयर। तरन्नुम जी, ये शौकत बहुत गलत साहब, बात। शौकत साहब सुन लेते हैं जी। तरन्नुम जी, बहुत गलत बात। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए रत्ने साहब, आप बोलिए। तरन्नुम जी, मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा कि जिसके लिए हमने 2 मिनट का मौन रखवाया, हम्म। उसको सांसद और विधायक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। हमने अपराधी के लिए नहीं रखा था। हमारी कोर्ची है, चूंकि वो हमारे ऑनरेबल हाउस का मेंबर था, इसलिए प्रत्येक मेंबर जिनका देहावसान हो जाता है, ये कोर्ची है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ची है कि हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ची को निभाया, हमने किसी अपराधी के लिए मौन नहीं रखा था। शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने उस अपराधी को सदन का सदस्य बनाकर भेजा और टिकट दिया। अब मेरा एक और सवाल, मैं आपको कुछ कुछ क्षेत्र बताता हूं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से, अयोध्या, बहराइच, मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से हिंदू धर्म धार्मिक रैलियां और जुलूस निकले, वहां पर दंगा हुआ और कई सारे लोग मारे गए। अभी बहराइच में एक ब्राह्मण लड़के को मार दिया गया था, 1 साल के अंदर उस आरोपी को मृत्युदंड दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो अब मुझे समाजवादी पार्टी के नेता एक ऐसा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बता दें जहां से मुस्लिमों की कोई रैली निकलती हो और उनको बाकायदा पुलिस फोर्स लगा के उनको निकालना पड़ता। नहीं निकालना पड़ता, क्यों? क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता। मुस्लिमों को शुरू से हिंसा सिखाई जाती है, वो हिंसा के तौर पर जीते हैं और उनको हिंसा करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उनको तो बचपन से ही बताया जाता है, भैया आपको जिबा कैसे करना है, कैसे काटना है। तो बताइए। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम पहले ये तर्क देते थे, तरन्नुम जी, आप लोग मेरा फ्रेम भले कितना भी गायब करवा दे, मेरी आवाज गायब नहीं करवा पाएंगी आप अपने चैनल पे। फ्रेम नहीं, से मेरा फ्रेम भी चेहरा गायब भले नहीं हो रहा, हटवा फ्रेम भी दीजिए। गायब नहीं हो रहा, अभी आप स्क्रीन पर आएंगे नहीं, जी। मैं दिख ही नहीं रहा हूं। आपने आपने तो गायब करवा दिया ना मुझे। आपने तो गायब करवा दिया कि एक हिंदू बोल रहा है तो इसका चेहरा ना दिखे। रत्नेश जी आ गए, आप आ कौन गए, बोल आप रहा है? खुश हो हाँ, जाइए आप रत्नेश जी, बोलूंगा, खुश हो आप जाइए बोलूंगा, जी, आप जवाब सुनिए, रखिए। आप सुनिए। हाँ। हाँ तरन्नुम जी, आप सुनिए। एक एक मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी में चले जाइए, पहले ये लोग दावा करते थे भाई हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, हमारे यहाँ सरकार ने इंफ्रा नहीं दिया, हम पिछड़ गए। इसलिए ये एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो बम बांट के फट जाता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि एमबीबीएस से भी ज्यादा सरकार है आपको कुछ पढ़वा सकती है। एक एमबीबीएस डॉक्टर डेडिकेटेड रूप से एक डॉक्टर को यौन शोषण करता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है कि तुम धर्मांतरण कर लो। अब डॉक्टर से तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं होता। रत्नेश जी, आपको नहीं एक लगता आईएएस ऑफिसर धर्मांतरण का के मामला ऊपर वो हो या फिर एलिगेशन जो भी लगते मामले हैं आप अभी कि वो उठा धर्म। रहे अब हैं सुनिए वो तरन्नुम जी, मुद्दे से बहुत तरन्नुम अलग जी, है? सच रत्नेश बहुत जी, कड़वा आपको नहीं होता लगता? है। मैं बार बार इसी तरन्नुम चीज के जी, लिए टोक सच रही हूँ बहुत आपको। कड़वा होता है। सच बहुत कड़वा होता है, सुनना पड़ेगा। एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो धर्म के आधार पर अपनी जनसुनवाई में कार्य करता है, उसकी जांच करवानी पड़ती है राज्य सरकार को। बताइए, आईएएस बायस्ड होके काम कर रहे हैं, इनके डॉक्टर रिलीजियसली बायस्ड होके काम कर रहे हैं, कहां जाएगा भाई? और सही कहा एस राव जी ने, क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया मिलेगी। आप लोग पहले थूकना बंद करिए, आप लोग पहले मूतना बंद करिए, दाल में सब्जियों को नाली के पानी में धोना बंद करिए, आपको बाकायदा सम्मान मिलेगा। इस देश में केवल मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन भी अल्पसंख्यक है, बुद्ध भी, बौद्ध भी अल्पसंख्यक है, सिख भी अल्पसंख्यक है, जैन भी अल्पसंख्यक है, यहूदी भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक है। किसी अन्य के खिलाफ कोई ऐसी घटना होती हो तो बताइए आप। नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो भारत की कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करके रखते हैं। आपके कृत्य ऐसे हैं कि आपको आपकी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है शौकत और जी, इसीलिए जी शौकत रिटेलिएशन जी होता जवाब है, दीजिएगा। इसीलिए रिटेलिएशन होता है। तरन्नुम जी बड़े सारे उदाहरण दिए, इन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं है। ये बताइए कि उस अपराधी को किसने सदन भेजा था, उस पार्टी का नाम बताइए। मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ, मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ। आप उसको अपराधी सुन लीजिए। अरे रत्नेश जी, अब थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत पेशेंस रखे रखिए, मैंने सुना। रत्नेश जी, आप अतीक अहमद को अपराधी मानते हैं? मेरा सवाल करिए, अपराधी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मुलजिम और मानते मुजरिम का फर्क पता है आपको?
अरे भाई वो कोर्ट से सजा याफ्ता अरे था। महाराज पहले सुन लो, कोर्ट से आप सजा अपराधी, याफ्ता था। अरे सुन लो महाराज, आप अपराधी मानते हैं या नहीं मानते हैं? अच्छा आप बताइए। अरे महाराज कोर्ट में, विचाराधीन और दूसरी सुनना नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी रत्नेश जी, बड़ी रत्नेश जी, विडम्बना है इसमें। आप हाँ या ना में रत्नेश जवाब जी, दीजिए, अपराधी मानते हैं या नहीं मानते? सुन लीजिए रत्नेश जी, सुन लीजिए, जवाब मिल रहा है रत्नेश जी, जवाब मैं मिल रहा कहता हूँ है सजा याफ्ता रत्नेश था। जी, मुझसे पूछा तो मैं भी अरे सुन लीजिए महाराज, जी, सुन लिया गया है सुन रत्नेश जी, लीजिए सुन लिया महाराज, गया है। सुन पंकज जी लीजिए जवाब महाराज। रखिएगा। Mukhtar Ansari was convicted, not only accused. They were convicted by the तरन्नुम जी, भाई हमारा सुनना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको पता है उसने गलत बात कह दी ठीक, है, स्वागत इसलिए जी। फंस गया है मैंने बेचारा। गलत बात कर दी, मैंने अपराधी को अपराधी बोल के गलत बात कर दी। जब आप सुन लीजिए, अरे आप थोड़ा धैर्य रख लो महाराज, बड़ा बड़ा खुशियार रत्नेश जी है एक एक करके रत्नेश जी पूरा मौका मिला है आपको, सुन भी लीजिए जी। देखिए, स्वागत जी। जब रत्नेश जी अतीक अहमद, अरे महाराज सुन लो बात, आप फंस गए हो तो चिल्ला रहे हो बेवजह। आपको एक्सपोज कर दिया, ये गलत बात कर दी। सुन लीजिए रत्नेश जी उसको अपराधी मान रहे हैं अतीक अहमद को, लेकिन उस अपराधी के लिए भी जो है मौन रख रहे हैं। जब आप अपराधी मानते हैं, जब आपकी मानसिकता अपराधी उसको मान चुकी है, तो भाई क्यों मौन रख रहे हैं? दूसरी बात पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। सुन लीजिए महाराज जी, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, बुलंदशहर में एक दरोगा की हत्या की थी, किसी मुसलमान ने उसकी हत्या नहीं की थी। उसका स्वागत भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, उसका माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। फरीदाबाद में एक युवक की इसलिए हत्या हो जाती, इस शक में हत्या हो जाती कि वो मुसलमान है। पाल घर में संतों की हत्या हो जाती कि वो मुसलमान है। ये सोच मानसिकता को समझने का तरन्नुम जी प्रयास कीजिए। हत्या क्यों हुई थी? कि उनको लगा कि ये मुसलमान है। हत्या किस लिए हुई? कि उनको लगा ये मुसलमान है। महाराज जी थोड़ा और आंखें खोल कर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ भी संतों की हत्या हुई। आप कहते हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। महाराज जी आपके एक विधायक है, कहते हैं हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये भाषा क्या संवैधानिक है? एक विधायक मंदिर चला जाता तो मंदिर खुलवाने का काम करते, क्या ये तरीका संवैधानिक है? महाराज जी जब आप हिंसक होंगे, जब आप हिंसा का साथ लेंगे, तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि हम संवैधानिक ढांचे को नहीं मानते हैं, हम उस ढांचे को मानते हैं जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारे हिसाब से चीजें चलें, उस ढांचे को हम मानने का काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति संवैधानिक ढांचे के हिसाब से चलने का काम करता होगा। इनका विधायक अगर ये बात कहे कि हमें मुसलमान, सहारनपुर वाले मामले को लेकर राजनीति हो रही है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि एक मैसेज जरूर देना चाहिए ताकि प्रदेश का माहौल जो है वो कायम रह सके। किससे पूछ रही हैं आप? जी तरन्नुम जी किससे पूछ रही हैं आप? मुझसे कह रही हैं? जी जी जी, देखिए तरन्नुम जी ऐसा है, ये देखिए डिबेट जो थी बहुत अहम थी कि जो माहौल इस वक्त मुल्क का चल रहा है वो अच्छा रहे, लेकिन हर लोगों ने डिबेट को दूसरे रुख मोड़ दिया और रुख मोड़ता चला गया। अब आप तरन्नुम जी ये बताइए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, वो खासकर मुसलमानों का रोल बताइए आप, कि जब नवरात होता है तो शराबों की दुकान बंद की जाती है, उस पर डिबेट होती, मैंने भी कई बार कहा कि नहीं बंद होनी चाहिए, लेकिन रमजान शरीफ आप बताइए चल रहा है, 1 महीने का होता है, क्या शराब की दुकान नहीं बंद होनी चाहिए? या किसी एक मुसलमान ने बगावत की कि बंद होनी चाहिए? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपने पे यकीन है। अब मुसलमान तो ऐसा हुआ है, अल्लाह डरता है, भगवान डरता है कि वो रोजा रखने के बाद बंद कमरे में भी पानी नहीं पीता है। अल्लाह डरता है कि अगर मैं पानी पी लूं रोजा टूट जाएगा। यहाँ डिबेट दूसरा चला गया। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, रमजान शरीफ चल रहा है, 70% 80% सुनिए, जवाब करना करिए रतेश भाई, सुन लीजिए, जवाब करना करिए, सुनिए पहले, सुनिए रतेश भाई, देखिए सुन लिए, इनको जो खामोश करेंगे मजा आ जाएगा बात सुनने में, ये सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सही कहा सपा भाई ने हमारे कि वो सुनते किसी की नहीं है, अपनी पीछे बोलते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप भी मेन डिबेट को दूसरा रुख मोड़ दे रहे हैं, अपने डिफेंस को बचाने के लिए आप दूसरे मामले निकाल रहे हैं। रोज डिबेटें होती हैं, शायद आप उसमें डिबेट बैठते नहीं होंगे। मेरा यहाँ पे कहना है कि यार रमजान शरीफ चल रहा, आप बताइए 70% पूरे हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, खजूर की है, कपड़ों की, हर तरह की है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। लेकिन लड़कियों ने तो कहीं नहीं मिलती। अरे लखनऊ में आप आइए, लखनऊ में चौक में देख लिया, अमीनाबाद देख लिया, नगर में देख लीजिए, 70% दुकान मुसलमानों के, हिंदुओं के पास दुकानें हैं भैया, किसको देखिए क्या हमें आगे आप देख लीजिए, शायद आपको पता ही नहीं इसका मतलब, इसीलिए आप हवा में बातें कर रहे हैं ना, आप हवा में बातें कर रहे, इसलिए कह रहे तरन्नुम जी इनको खामोश कर दिए, मेन डिबेट हो जाए, इनको खामोश कर। रत्नेश जी नहीं देखिए मैं जान रहा हूँ, रत्नेश जी जब आप बोलते तो सब सुनते
रहे हैं। देखिए देखिए अब जब सब बोल रहे हैं आप भी तो ध्यान सुनिए। रहिए रत्नेश कि जी आप आऊंगी हवा बात आपके कर रहे पास, हैं। आपको जब काउंटर नहीं करना नहीं होगा तरन्नुम आऊंगी जी मैं आपके आप पास। हवा बात कर रहे हैं, सुन लिए जवाब दीजिएगा रत्नेश जी, एक सेकंड। रहते देखिए साहब, भाई समझ लीजिए, सुन मुझे तो कहीं सुन लिए। खजूर की दुकान नहीं मिली। अब मैं शौकत अली भी वहीं रहते हैं, शुएब सिद्दीकी मेरे तरफ सुनिए तो पहले शांत मैं रहिए, भी सुनिए वहीं पहले रहता बात। हूँ। मैं भी देखिए लखनऊ में रतेश भी भाई, रहता हूँ। देखिए सुनिए, सबसे काबिल इंसान वो माना जाता है जब सबकी सुन ले फिर अपनी बात कहे। आप भी उछल फान ना करिए, उछल फान करेंगे डिबेट आप दूसरों को नहीं बोल देंगे। लड़कियों ने लिखा मुसलमानों का निकलना यहाँ से गलत है, उसको आप मिटा नहीं पाएंगे। सुन ले, बोलिए पहले बोलिए ना। नाबालिग लड़की को भगा लेकर गया, ये भी गलत है। है गलत, हिंदू मैं तो कह रहा हूँ हिंदू गलत। बहन अरे बेटियों भाई को मैंने तो कहा ही गलत है। टारगेट बनाया अरे जाता भाई है, ये भी गलत है। वो तो गलत है, मैंने उसको डिबेट दिया। आप इस बात को छुपा रहे हैं। नहीं रत्नेश आप जी, ये भी गलत एक एक है। करके, एक एक करके, इस गलती एक एक छुपा करके। रहे हैं। हिंदू देखिए, अपनी रितु बात जी, नहीं कह सकता, ये भी गलत है। रत्नेश जी सब मुस्लिम कह रहे हैं कि वो औरतों गलत को है, जो हुआ, देखिए, जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं वो सब गलत है रत्नेश जी, वो भी गलत है, लेकिन जो सारा बोल रहे हैं वो भी गलत है रत्नेश जी। देखिए तरन्नुम जी बताएं, ये असल में उन लड़कियों को बचाने के लिए दूसरी बातें निकाल ले रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि इस वक्त मैं भी कह उन रहा हूं लड़कियों कि को आप अगर उस सुन लड़के लिए को बचाने के लिए क्यों लड़कियों की बात पे जोर दे रहे हैं? आप भी अब मुस्लिम डिबेट लड़कों की गुंडागर्दी, लब्बाजी और उनके गैर कानूनी तक कामों को डिफेंस करने के लिए बातों को दूसरी तरफ बोल रहे हैं। अब इन्हीं को सुन लिया आप, तरन्नुम जी इन्हीं को सुन लिए, फिर हम लोग वैल्यू उन्हीं को सुनिए, क्या फायदा। डिबेट रखी गई है, बात हिंदुस्तान की हो रही है, आप चाइना की बात करिएगा। देखिए तरन्नुम जी, देखिए डिबेट मैं ये कह रहा हूँ उस पर डिबेट में 50 दे चुके इनको मालूम है, लेकिन ये लड़कियों डिफेंस करने की बात अभी कूद पड़ रहे हैं। कूदने डिबेट होती नहीं आपका, आप कंफर्ट बर्बाद होगा। सुनिए मैं आपकी सुन रहा है, मैं सुनिए, लड़के ने जो गलती की थी उसको 50 डिबेट दी है और ये बात कही है कि उसको सरे बाजार मार दिया जाए इस्लामी तरीके से। अब सुनिए सुनो, अरे सुनिए डेली मामले चल रहे हैं, डेली मामले चल रहे हैं। कल मैंने सुन लिए, कल मैंने कल सुदर्शन सुनिए पहले बात सुनिए, क्या एक सुनिए मेरी बात कर रहे हैं आप, बात सुनिए पहले।